झांसी की खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे, जहां प्रेमी ने प्रेमिका की गला घोंटकर और गोली मारकर हत्या कर दी। वो प्रेमिका की दूसरी जगह शादी होने से काफी नाराज था और दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। आरोप के मुताबिक जब उसने अपनी प्रेमिका को ब्यूटी पार्लर में दुल्हन का मेकअप करते हुए देखा तो गोली मारकर जान ले ली। आरोपी मध्य प्रदेश से प्रेमिका का पीछा करते हुए झांसी पहुंचा और प्रेमिका की हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। तो ये प्रेम कहानी देखिए ज्यादा दिन नहीं चल पाई। जैसे ही दुल्हन की शादी कहीं और तय हुई, ये बात प्रेमी को पसंद नहीं आई और गोली मारकर प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। दिल दहलाने वाला मामला ये। ब्यूटी पार्लर में घुसकर गोली मारी है शख्स ने। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। टीम बनाकर इस शख्स को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। गोली मारकर ये शख्स फरार हो गया है। प्रेमिका की शादी से नाराज था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो शादी वाले दिन ही प्रेमिका को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया है। मध्य प्रदेश का रहने वाला ये शख्स पीछा करते हुए झांसी तक चला आया और जिस दिन शादी थी उस दिन जब ये महिला शादी के लिए तैयार हो रही थी, ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवा रही थी, उसी वक्त ये शख्स वहां आता है और गोली मारकर फरार हो जाता है। तो झांसी में प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी है। प्रेमिका की दूसरी शादी से ये शख्स नाराज था। दोनों ही मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। आरोप के मुताबिक जब उसने प्रेमिका को ब्यूटी पार्लर में दुल्हन का मेकअप लेते हुए देखा तो इस शख्स को इतना गुस्सा आया कि इसने गोली मारकर प्रेमिका की जान ले ली। मध्य प्रदेश का रहने वाला ये प्रेमी पीछा करते हुए झांसी पहुंचा है। दिल दहला देने वाला ये मामला। शादी के दिन ही लड़की को मौत के घाट उतार दिया। अब इस शख्स को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। झांसी के बाद अगली खबर उन्नाव से है, जहां पर एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई है। हादसे में कार के ड्राइवर की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और हादसा बेहटा मुजावरा थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे स्थित सवली खेड़ा के पास हुआ है। कार सवार लखनऊ से आगरा लौट रहा था और उसी दौरान हादसा हो गया। कार में पुलिस को कुछ ज्वेलरी मिली है और बताया जा रहा है कि लखनऊ के लक्ष्मण दास ज्वेलर्स की दुकान से शादी की ज्वेलरी कार मालिक देवी सरीन की पत्नी के नाम ले जा रही थी। 45 लाख रुपए की ज्वेलरी के बिल मौजूद हैं। कार में मौजूद सामान को पुलिस सुरक्षा में रखवा दिया गया है। और आइए अब आपको आगे बढ़ते बताते हैं। 18वीं लोकसभा का विशेष सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। संसद का सत्र आज से 3 जुलाई तक चलने वाला है। संसद सत्र के पहले दिन यानी कि आज 280 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। दूसरे दिन यानी कि 25 जून को 264 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। इसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। 3 जुलाई तक दोनों सदन चलेंगे। लोकसभा का सत्र नए संसद भवन में होगा। सुबह 9 बजे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति भवन लेकर जाएंगे, जहां वो भर्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। सुबह 11 बजे प्रोटेम स्पीकर पैनल में 5 सदस्यों का शपथ इनको दिलाएंगे और इसके बाद प्रोटेम स्पीकर प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री के शपथ के बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स को शपथ दिलाई जाएगी। आज
एक सरकार को तीसरी बार आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला है। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। देखिए, परंपरा क्या है, ट्रेडिशन कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। तो ये अच्छा संकेत नहीं देता। ये टकराव पंगा ले रहे हैं पहले दिन से। सदन में राहुल गांधी को नहीं कंट्रोल कर पा रही थी भाजपा, उसमें अब प्रियंका जी हों। क्या होगा हाल भारतीय जनता पार्टी का? लोकसभा चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया, अब उसका संदेश संसद सत्र के पहले सत्र में मिलने वाला है। क्योंकि नई सरकार के पहले संसद सत्र से पहले विपक्ष भरपूर तलखी दिखा रहा है, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं और दमखम आजमाइश की संभावना बन रही है। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया। बहुत मजबूत ऑपोजिशन है, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग समय है। विपक्ष की तरफ से पहले ही ये इशारा कर दिया गया है कि इस बार सत्ता पक्ष को विपक्ष का आक्रामक रूप देखने को मिलेगा। सदन में राहुल गांधी को नहीं कंट्रोल कर पा रही थी भाजपा, उसमें अब प्रियंका जी हों। क्या होगा हाल भारतीय जनता पार्टी का? यानी संसद सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है, जिसकी रणनीति पहले ही तैयार हो चुकी है। चाहे यूपी में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली अखिलेश यादव की पार्टी हो या फिर 98 सीट जीतने वाली कांग्रेस, सरकार को घेरने के लिए मुद्दे तैयार कर चुकी है। सबसे पहला मुद्दा लोकसभा स्पीकर का है। चुनाव के लिए पक्ष विपक्ष में टकराव की संभावना है। उसके बाद नीट परीक्षा विवाद, पेपर लीक पर विपक्षी पार्टियां पहले से हमलावर हैं। बात अग्निवीर योजना की करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा छाया रहा। अब सदन में इस पर संग्राम छिड़ने वाला है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से ही विपक्ष लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहा है। खास तौर से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के अलावा आरजेडी और आप नेता एनडीए सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इस बार संसद सत्र में अखिलेश यादव की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। अखिलेश यादव अपने सभी 36 सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस दौरान रणनीति तैयार होगी। दूसरी बार सदन में जो देश का मंदिर है उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे और जो जनहित की समस्याएं हैं उसके लिए सदन में हम लोग जनता के हकों पर जो हमले हो रहे हैं, अब उसको रोकने के लिए सदन में जो कुछ करना पड़ेगा अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग सदन में करेंगे। हमारा तो संसदीय दिल्ली आ गए तो संसदीय दल के नेता है ही हैं। तो नकली लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि हम राम को लाए हैं। कैन यू बिलीव, कैन द नेशन विल बिलीव कि ये राम को लाने वाले लोग हैं? राम तो अनाज काल से आए हैं, राम बहुत दिन से आए हैं। और तभी तुलसीदास जी ने लिखा था कि दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। क्या रामचरित मानस आज लिखा गया है? तो ये जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उस समय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया देश को, राष्ट्र को, कि हम राम को लाए हैं। राम को लाने वाले नहीं हैं। राम तो अनादिकाल से आए हैं। राम किसी एक व्यक्ति के नहीं है, राम सबके हैं। लोकसभा में इस बार नेता प्रतिपक्ष भी होगा। पिछले 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, क्योंकि 2014 के बाद से किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद नहीं जीते। नियम के तहत नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल संख्या 543 का 10% यानी 54 सांसद होना जरूरी है। और इस बार कांग्रेस के 98 सांसद जीत कर आए हैं। यानी पिछले 10 साल में जो तस्वीर संसद में नहीं दिखी, वो नई सरकार के पहले सत्र में देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आगरा से खबर, जहां पर इनामी बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई और पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा, कई कारतूस, सोने चांदी के जेवर बरामद किए हैं। 15,000 का इनामी ये बदमाश प्रहलाद, जिसका नाम है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बावरिया गैंग का ये सदस्य भी है। पिछले दिनों इसने एक सुनार की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार इस बदमाश की गिरफ्तारी के लिए जुटी हुई थी। इस बावरिया गैंग का सदस्य है, जिस पर 15,000 रुपये इनाम था। हमारी थाना बुंदेलखंड कटारे की टीम के द्वारा उसे अरेस्ट किया गया और मुठभेड़ के दौरान उसके गोली लगी है और हमारे पुलिसकर्मी भी बाल बाल बच्चे हैं। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उधर गोरखपुर में संदिग्ध हालत में 2 लड़कियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चियां एक साथ सोई हुई थी। इनमें से 2 बच्चियों की मौत हो चुकी है, जबकि तीसरी लड़की को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आशंका जताई जा रही है कि तीनों बच्चियों ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया होगा। ये तीनों बच्चियां अपने दादा दादी के पास यहीं गांव में रहते थे। आज सुबह बड़ी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है, उसकी अचानक तबीयत खराब हुई और उसकी मृत्यु हो गई। उसके लगभग 1-1.5 घंटे बाद जो इसकी छोटी बहन, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है, उसकी तबीयत खराब हुई, जिसे इनके परिजनों के द्वारा जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। आईपीसी वैभव कृष्ण को फील्ड में मिली है तैनाती। वैभव कृष्ण डीआईजी आजमगढ़ बनाए गए हैं। अखिलेश कुमार आईजी ईओडब्ल्यू लखनऊ बनाए गए हैं। यूपी एआरओ पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी हुई है। प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। प्रयागराज से एसटीएफ ने इन सभी की गिरफ्तारी की है। 11 फरवरी 2024 को परीक्षा हुई थी। भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी सुनील रघुवंशी, बिहार का सुभाष प्रकाश, अमरजीत शर्मा, बलिया का विवेक उपाध्याय, प्रयागराज के विशाल दुबे, संदीप पांडे ये गिरफ्तार हो चुके हैं। उधर लखनऊ में खुद को मुख्यमंत्री का सचिव बनाकर ठगी करने वाले एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विवेक शर्मा उर्फ बंटू चौधरी आगरा का रहने वाला है। विवेक को बस्ती जिले के अमहट इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विवेक प्रशासनिक अफसरों को भी शिकार बना चुका है। आरोपी से सचिव, मुख्यमंत्री नाम के पेपर भी बरामद हुए हैं। ट्रू कॉलर पर आरोपी का नंबर सीएम योगी के नाम से दिखाई देता था। आरोपी विवेक खुद को मुख्यमंत्री का सचिव बताकर फोन पर बात किया करता था। कुछ दिन पहले डीएम और सीडीओ के सरकारी नंबर पर मुख्यमंत्री का सचिव बनकर ठगने के लिए कॉल की गई थी।